हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट में 17,000 वैकेंसीज का हमने जिक्र किया था। उस वीडियो के आने के बाद बहुत सारे दोस्तों के पर्सनल मैसेजेस भी आए और व्हाट्सएप पर भी उन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। साथ ही कुछ लोगों ने टेलीफोन भी किया कि डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हमें बताइए। जिस वक्त पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था उस वक्त में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन 18 तारीख को इस जो 17,000 वैकेंसीज़ को फिल किया जाना है महाराष्ट्र के हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, उसके ताल्लुक से एक जीआर नोटिफिकेशन महाराष्ट्र की जो रिलेटेड वेबसाइट है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के भी दी थी, इसमें भी दे दूंगा, उस पर अपलोड किए गए हैं। 4 फाइल्स अभी तक अपलोड की गई है। बहुत सारी बातें उसके अंदर तफसील के साथ बताई गई है, जिसमें सबसे पहले जो है वो सी ग्रेड वैकेंसीज का जिक्र किया गया है। इसमें सी और डी ग्रेड की बहुत सारी वैकेंसीज फिल की जानी है, जिसमें पहले स्टेप में सी ग्रेड की वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन अपलोड कर दी गई है। उसमें जो जीआर है वो मराठी के अंदर है, जिसकी वजह से कई जो हमारे हिंदी भाषिक है या उर्दू बोलने वाले दोस्त हैं या ऐसे लोग जिन्हें मराठी कम समझ में आती है, उनके बहुत सारी लोगों की ये प्रॉब्लम थी, ये दिक्कत थी कि भाई मराठी हमें नहीं समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा इसे हिंदी में शॉर्ट में जो है वो आप समझा दे। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जीआर के बारे में भी बता दूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख ले, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक अवेलेबल है। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर जो 17,000 वैकेंसीज फिल की जानी है 15 फरवरी के पहले, जो टोपी जी का उसमें वीडियो भी ऐड कर दिया था, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। अब इस वीडियो के अंदर जो है हम पोस्ट कौन कौन सी है, साथ ही जीआर के अंदर जो मोटी मोटी बातें बताई गई है वो क्या है, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो, उसके साथ में मोड ऑफ एप्लीकेशन, सिलेबस और एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में जो जो डिटेल्स अभी तक अवेलेबल है वो सब का जिक्र हम करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को ख़ास तौर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेट जो हो, क्योंकि ये तो हेल्थ से रिलेटेड चैनल है, लेकिन चूंकि ये वैकेंसीज हेल्थ से रिलेटेड है और बहुत सारे साथियों का डिमांड होने की वजह से मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सही वक्त में जो है मालूमात मिल जाएंगी और एप्लीकेशन वगैरह जो फिल करने में वो दिक्कत नहीं होगी। तो आइए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। तो अलग अलग कैटेगरीज की 57 अलग अलग कैटेगरीज की 3180 जो है वो वैकेंसीज है, और उसमें 50 से ज़्यादा जो है वो पोस्ट्स अवेलेबल की गई है, जिसमें ख़ास तौर से जो है वो सोशल सुपरिटेंडेंट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, साइंटिफिक ऑफिशियल, नॉन मेडिकल असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, मीडिया मेकर, बैक्टीरियोलॉजिकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेलीफोन ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, फोरमैन, सर्विस इंजीनियर, सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, पब्लिक हेल्थ नर्स, जिसमें आरएनएम, जीएनएम वगैरह दोनों भी हैं, गृह राष्ट्रपाल, ये मराठी के कुछ जो है वो पोस्ट के नाम हैं, लैब टेक्नीशियन ऑफिसर, लैब स्पेसिफिक ऑफिसर, एक्सरे टेक्नीशियन, डाइटिशियन, फार्मासिस्ट, प्लम्बर, ईसीजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, और इस तरीके की कई पोस्ट है, स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है। और आप वेबसाइट के ऊपर भी जो है विजिट करें और ध्यान से देखें कि आपको किस पोस्ट की ज़रूरत है, आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो किस पोस्ट से रिलेटेड है या आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो जीआर के अंदर जो खास बातें हैं वो भी देख लेते हैं। उसके लिए चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहीं पर जो है वो जीआर से रिलेटेड सारी मालूमात जो खास जो बातें हैं वो देख लेते हैं। तो ये जीआर आपके सामने है, 18 तारीख का ये जीआर है। ये विषय खास बातें मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं तो फिर वीडियो हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट बातें मैं चाहता हूँ वो आपके सामने आ जाए। विषय यानी सब्जेक्ट इसमें यह है आरोग्य विभागातील घटको पद भरती बाबत। इसका मतलब होता है कि आरोग्य विभाग में जो सी ग्रेड ताल्लुक से ये कंप्लीट जीआर है। इसमें एक अहम बात जो दी गई वो है एसीबीसी, यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ये महाराष्ट्र के अंदर भी एक लागू है,
जो बैकवर्ड क्लास है इकोनॉमिकली, यानी आर्थिक दृष्टया मागास वर्ग है यहाँ पर, जो उन्हें कहा जाता है महाराष्ट्र में मराठी में। इसका मतलब ये होता है कि उनके पास पैसे, इकोनॉमिकली वो वीकर सेक्शन है, जिनके पास पैसे कम है। इसमें सारे अपर कास्ट के लोग और मुस्लिम्स इस कैटेगरीज में आते हैं। जिस तरह SC ST है, इसी तरह ये एक कैटेगरी है। तो इसमें भी इसका जो लाभ है या इसका जो बेनिफिट है वो इस वैकेंसी के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पर 2 वेबसाइट का जिक्र किया गया है, www.arogya.maharashtra.government.in। इस वेबसाइट पर भी कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है। और सेकंड ये www.nrhm.maharashtra.government.in, ये 2 वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लें। सारी डिटेल्स इन 2 वेबसाइट्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल होती रहेंगी। जो SEBC इस आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनको जो उससे रिलेटेड अधिकारी है उसका प्रमाण पत्र देना होगा। ये एग्ज़ाम के दिन तक दे सकते हैं। अगर वो SEBC ये डॉक्यूमेंट, इसका प्रमाण पत्र या इसका जो, अगर कैंडिडेट SEBC का प्रमाण पत्र दाखिल नहीं कर पाता है किसी वजह से, तो फिर उसको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और उसको खुल्या प्रवर्गातील मतलब उसको ओपन कैटेगरी के अंदर फिर समझा जाएगा। इसी तरह ऐसे उम्मीदवारों को 200 रुपये का जो है वो अलग से परीक्षा शुल्क भरना पड़ेगा, यानी जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो उनको अलग से देना होगी 200 रुपये की। ये बैंक का जो खाता क्रमांक यहाँ दिया हुआ है ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर इस बैंक में IFSC कोड भी यहाँ पर है, इस बैंक के खाते के अंदर जो है वो दाखिल करना पड़ेगी। इस तरह EWS के लोगों को परीक्षा के दिन से, परीक्षा के पहले प्रमाण पत्र जो है वो जमा करना पड़ेगा, नहीं तो इन्हें ओपन कैटेगरी में पकड़ा जाए। इसके लिए जो सिलेबस है वो कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा, और एग्ज़ाम लेने का जो रिटर्न टेस्ट है वो किस तरह होगा। तो गट को पता करिए तो 200 नंबर का जो है वो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया जाएगा। वो 100 सवाल किए जाएंगे, हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरह 200 नंबर होगा। लेकिन कुछ जो वरिष्ठ लिपिक वगैरह उनके लिए कुछ चेंज है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल में। और इस तरह ये हर पोस्ट के लिए पोस्ट वाइज, हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो सिलेबस है, पोस्ट वाइज, सेक्शन वाइज सिलेबस डिटेल्स यहाँ पर नीचे दी गई हैं। जिस तरह जो हाउसकीपर वगैरह है वो उसके लिए क्या होगा, तो ये इंग्लिश में जो है वो ग्रामर, वोकैबुलरी वगैरह वो दिया जाएगा। मराठी में मराठी का व्याकरण है, भाषा सौंदर्य, इस तरीके से मराठी का पेपर होगा। और जनरल नॉलेज भी इसमें पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स जो महाराष्ट्र में और भारत में क्या चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, स्पोर्ट्स, कल्चर वगैरह, और साथ में जो है लॉजिकल एबिलिटी वगैरह देखा जाएगा। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पेपर भी होगा, जो जैसे फार्मासिस्ट है तो उसको फार्मेसी से रिलेटेड होगा, और वो इस तरीके से ये जो है वो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो इस तरह हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। ये यहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंट भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये भी आप देख सकते हैं। तो C ग्रेड की ये सारी पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3160, यानी 3000 से ज़्यादा पोस्ट अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में और C ग्रेड की भी आ सकती, हो सकता है D ग्रेड की जो है वो अवेलेबल हो जाए मालूमात। उसी के साथ में अभी तक जो है वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। हो सकता है आजकल में अनाउंस कर दी जाए। जैसे ही अनाउंस होंगी तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ उसे अपडेट कर दूँ। उसी के साथ एक और जो इम्पोर्टेंट है वो मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप एप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे, या एग्ज़ाम, मोड ऑफ एग्ज़ाम भी है तो ये ऑनलाइन होगा। साथ ही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी किस पोस्ट के लिए किस क्वालिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत है, वो भी डिटेल्स के साथ अभी अपलोड होना बाकी है। सारी जो पोस्ट है ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए है,
तो महाराष्ट्र के बच्चे ख़ास तौर से इसमें अप्लाई करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।